हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो आपका रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है नीट 2026 का। उसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पेपर किस तरीके का था, पेपर जो भी था आपका, उसके बाद में अभी आपकी कट ऑफ किस तरीके से रह सकती है उसके बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट जिनका स्कोर थोड़ा कम है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऑप्शंस के लिए देख रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अच्छे ऑप्शन उनको कहाँ मिल सकते हैं कम बजट में, इसके ऊपर बात करेंगे। कितना स्कोर आपको चाहिएगा, इसके ऊपर बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए जिससे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ। आपका क्वालिफाई करना ज़रूरी है अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर आपको अब्रॉड जाना है तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं आपको कंप्लीट लॉजिक के साथ समझाऊंगा आपका कट ऑफ किस तरीके से रह सकता है इस साल डिफरेंट कैटेगरीज का। हर साल चैनल पे एग्जाम के जस्ट अगले दिन ये वीडियो पिछले 6-7 सालों से लगातार आ रहा है और जो आपको कट ऑफ बताई जाती है ऑलमोस्ट वही कट ऑफ आपकी रहती है। अगर मैं आपको पिछले साल की बात करूं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक था, एग्ज़ाम बिल्कुल डिफ़िकल्ट आया था, तब भी मैंने आपको कट ऑफ जो बताई थी एग्जैक्टली वही कट ऑफ गई थी। ये वीडियो आप देख सकते हैं, 1 जून का ये वीडियो है, ठीक है, 2025 का। और इसमें जो आपको कट ऑफ बताई थी 525 से 530 के बीच आपको कट ऑफ बताई थी। ये कट ऑफ आपकी रह सकती है ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट के लिए। तो आपकी एग्जैक्ट यही कट ऑफ रही थी। 525 आपकी लास्ट कट ऑफ थी जिसपे 27,000 के आसपास रैंक थी, जिसपे आपको आखिरी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिली थी ऑल इंडिया कोटा में। तो आप इस तरीके से क्रेडिबिलिटी पे भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे 2024 की कट ऑफ जरूर थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेडली हाई चली गई थी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी। उसके अलावा आप पुराने सालों की कट ऑफ देखोगे जो मैंने आपको बताई है ऑलमोस्ट वही कट ऑफ रही है या फिर ±5 मार्क्स का डिफरेंस आया मैक्सिमम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ में समझाऊंगा क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले कट ऑफ समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा पेपर का लेवल किस तरीके का था। पेपर किस तरीके का था, पेपर में जो 3 सेक्शन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इनफैक्ट बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी के 2 सेक्शन होते हैं टोटल। तो ये चारों सेक्शन या तीनों सेक्शन किस तरीके के थे उसके बिहाफ पे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि पेपर का कट ऑफ किस तरीके से जाएगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो पिछले साल की तुलना में बहुत आसान फिजिक्स आई थी। पहले जो आपकी फ़िज़िक्स आया करती थी 2024 तक ऑलमोस्ट वैसी ही फ़िज़िक्स आई थी। पिछले साल बच्चों का फ़िज़िक्स की वजह से पेपर ख़राब हो गया था। फ़िज़िक्स में बच्चों को टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि बायोलॉजी भी लेंदी आई थी, फ़िज़िक्स में टाइम कम बचा था और इसके अलावा फ़िज़िक्स डिफ़िकल्ट आ गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के रह गए थे। इस बार ये दिक्कत नहीं आई है, सफिशिएंट टाइम मिला है फिज़िक्स को करने में और फिज़िक्स के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आसान आए पिछले साल की तुलना में, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री पिछले साल की तुलना में आप मानोगे तो ऑलमोस्ट वैसा ही है या फिर थोड़ा सा ईजियर साइड है। अगर बायोलॉजी की बात करूँ तो थोड़ा सा ईजियर साइड है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पिछले साल की तुलना में थोड़े से कम है, थोड़ा सा कम लेंदी था बायोलॉजी का पेपर। देखो हर साल आता है एनसीईआरटी से ही है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं, बट बायोलॉजी लेंदी कितनी होती है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, कितने होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बायोलॉजी का डिफिकल्टी लेवल आपका डिपेंड करता है। पर इस साल के डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजिकल पेपर पिछले साल की तुलना में ऑल ओवर देखा जाए तो आसान था। तो आप देख सकते हो तीनों चीज़ें अगर अपन देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पिछले साल की तुलना में ऑलमोस्ट या तो सेम थी या फिर उसकी तुलना में आसान थी। तो इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर समझ आ गई होगी, कट ऑफ आपका ऊपर की तरफ जाने वाला है। कितना ऊपर की तरफ जाने वाला है, 2024 की तरह 650 से ऊपर चले जाएगा या फिर आपका पिछले साल जैसे 525 के अराउंड कट ऑफ था तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। उसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कट ऑफ किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पिछले साल जितने थे ऑलमोस्ट उतने ही स्टूडेंट हैं। 22 लाख के आसपास बच्चे इस बार एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, तो उसका कोई खास फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। तो इसमें कट ऑफ ना ऊपर जाएगी ना नीचे की तरफ आएगी, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो पेपर पिछले साल की तुलना में आसान था, तो इसकी वजह से कट ऑफ आपका ऊपर की तरफ जा सकता है। नंबर ऑफ़ सीट्स क्या होता है, हर साल पुराने मेडिकल कॉलेजेस में कुछ सीटें बढ़ती हैं और नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन होते हैं, तो नंबर ऑफ़ सीट्स तो आपकी हर साल बढ़ती ही बढ़ती हैं। इसकी वजह से आपका कट ऑफ में आपको थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूँ पिछले साल आपको 27,000 रैंक तक अगर सीट मिली थी, तो इस बार आपको 28,500, 29,000, 28,500, 29,000 रैंक तक आपको सीटें मिल सकती हैं। मैक्सिमम आपको इतना फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अगर मैं सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो स्टेट कोटा पे अलग अलग तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। आपके स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, कितनी सीटें इंक्रीज़ हो रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब अपन बात करते हैं 2025 में 27,000 रैंक तक आपको पता है आखिरी सीट मिली थी ऑल इंडिया कोटा में। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 27,000 पे आखिरी सीट मिली थी। जो मार्क्स थे वो थे 525 नंबर, 525। इस बार आपको कितने मार्क्स तक मिल सकती है आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की आखिरी सीट?
सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मान के चलनी है 27,000 रैंक तक आपको पिछले साल मिली थी, तो इस बार आपकी 1-1,500 रैंक नीचे तक मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन मिलती है हर साल, कुछ पुराने मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिनमें किसी में 100 सीट है तो उसकी 200 हो जाती है, 150 की 250 हो जाती हैं, 50 की 100 हो जाती है, तो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ती हैं पुराने कॉलेजेस में भी। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल सीट्स हैं, अगर मैं बात करूं पिछले साल 27,000 रैंक तक मिला था आपको कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो इस बार आपको 28,500 तक तो डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो 28,500 रैंक के लिए अपने को कितने मार्क्स चाहिए, अपन इस तरीके से कट ऑफ को समझेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 20,000 रैंक पिछले कुछ सालों में कितने मार्क्स पे आई है हर साल का, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा किस तरीके से ट्रेंड रहा है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 560 मार्क्स रिक्वायर्ड थे 20,000 रैंक के लिए। 2020 में 600 नंबर पे 20,000 रैंक थी। 2021 की अगर मैं बात करूं तो 592 मार्क्स पे आपकी 20,000 रैंक थी। 2022 की बात करूं तो 602 मार्क्स 602 नंबर पे आपकी 20,000 रैंक थी। 2023 की अगर मैं बात करूं तो आपकी 616 मार्क्स पे 20,000 रैंक थी। और 2024 में 657, जो कि एक शॉकिंग रिजल्ट था सबके लिए, इतनी हाई कट ऑफ चली गई थी, इस पे आपकी 657 मार्क्स पे 20,000 रैंक आई थी। और 2025 में आपकी 536 मार्क्स, बहुत ही कट ऑफ नीचे की तरफ चली गई थी, तो इस मार्क्स पे आपके 536 मार्क्स पे 20,000 रैंक आई थी। अब आपको एक चीज़ समझनी है, 2019 से लेके 2019 से लेके 2024 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, कोविड के दौरान ये एग्ज़ाम हुए थे, कोविड के बाद के कुछ एग्ज़ाम थे। इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ करी थी, सेक्शन बी डाला था। ठीक है, सेक्शन बी डाला था, मतलब जो लास्ट के आपके 15 क्वेश्चंस होते थे उनमें से कोई 10 क्वेश्चन करने होते थे जिनका डिफ़िकल्टी लेवल स्लाइटली थोड़ा ऊपर होता था, जहाँ पे बच्चों के पास में ऑप्शंस होते थे कि आप 200 में से 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे जिनमें 45 करने, और सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड होता था, आपको पता होगा सेक्शन बी के आपके 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस करने होते थे। ठीक है, तो 2019 से लेकर 2024 तक जो कट ऑफ हर साल बढ़ा है, ठीक है, कभी आपका थोड़ा बहुत नीचे की तरफ भी आया है एक दो बार, बट आपका जो कट ऑफ बढ़ा है नॉर्मली, उसका रीज़न एक वन ऑफ द मेन रीज़न आपका सेक्शन बी था, जो आपका पिछले साल से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ये मत समझो कि आपका 2024 तक 2023 तक जो चीज़ें होती थी एग्जैक्टली वो रेप्लिकेट हो जाएंगी, क्योंकि 2026 में सेक्शन बी नहीं है। ठीक है, पेपर आसान है बट सेक्शन बी नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कट ऑफ किस तरीके से रह सकता है। कट ऑफ क्या 2024 की तरह, जैसे अगर अपन मान के चलें 650 के आसपास जाएगा, 2025 की तरह 525 के आसपास जाएगा, या इन दोनों के बीच में रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर आसान था, बट 2024 से थोड़ा सा मुश्किल था, 2025 से तो काफ़ी आसान था। तो पेपर का जो कट ऑफ है, और इसके अलावा जैसे 2024 में सेक्शन बी का ऑप्शन भी अवेलेबल था जैसे मैंने आपको बताया, बट 2026 में सेक्शन बी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जो कट ऑफ है आपका 2024 और 25 के बीच में ही रहने वाला है, बट थोड़ा सा क्लोज रहेगा 2024 के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका 525 से 550 के आसपास चले जाएगा, 560 के आसपास चले जाएगा, 600 से ऊपर जाने वाला है ऑलमोस्ट। अगर आप बात करो तो 2023 की तरह रहने वाला है कट ऑफ। मैं बताऊंगा भी कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ रह सकता है, कितने स्कोर पे आप गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा में। स्टेट कोटा के डिफरेंट वीडियोस टाइम के साथ मैं बनाऊंगा, जिनमें अपन डिस्कस कर लेंगे आपके डिफरेंट स्टेट कोटास की कट ऑफ क्या रह सकती है। अभी मैं ऑल इंडिया कोटा का डिस्कस करूंगा डिफरेंट कैटेगरीज़ का। तो 2023 की तरह 2023 की तरह इस बार सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अगर मैं 15% ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ बताऊँ आपको, तो यूआर कैटेगरी में अगर आपके 620 से लेके 625 के बीच में मार्क्स हैं, तो आपको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। देखो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, पिछले कुछ सालों से मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ 2019 से, और मोस्ट ऑफ टाइम आपकी 2024 को छोड़ के हर टाइम ऑलमोस्ट करेक्ट रही है। जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था 2025 में, जब इतना पैनिक था, डिफरेंट कोचिंग्स वाले सब अलग अलग कट ऑफ बता रहे थे, कोई 470 बता रहा था, कोई 450 बता रहा था, कोई 570 बता रहा था, 590 बता रहा था। तो उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली 525 से 530 के बीच में बताई थी, और कट ऑफ एग्जैक्टली 525 थी। आप जाके वीडियो देख सकते हो, इसी चैनल पे मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ये रेप्लिकेट होगा रिजल्ट में, बट मैं पिछले कुछ साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे, जो बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है, जो उनका स्कोर पता लगा है, उसके बेसिस पे आपको ये कट ऑफ प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ। और हर साल जो मैं पैमाने यूज़ करता हूँ, यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इन्हीं को यूज़ करके जो कट ऑफ अपन प्रिडिक्ट करते हैं, वही कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ओबीसी कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जनरल के बराबर ही ओबीसी की कट ऑफ रहती है। 620 से लेकर 625 के बीच में आपका स्कोर है ओबीसी में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 617 से लेकर 622, 617 से 622 के बीच स्कोर है, तो ईडब्ल्यूएस में आपको सीट मिल सकती है गवर्नमेंट एमबीबीएस। एससी में अगर मैं बात करूँ तो 535 से लेकर 540 के बीच, और एसटी कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो 520 से लेकर 525 के बीच आपका स्कोर है, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई, बट आपका फाइनल रिजल्ट जब आपको अपनी रैंक पता चलेगी, या फिर अभी आपको कई सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि उनको गवर्नमेंट सीट मिल रही है, या फिर अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रही है तो प्राइवेट का ऑप्शन वो लेके चलेंगे। प्राइवेट में उनको किस तरीके का, कितने बजट में कौन सा कॉलेज चाहिए, किस स्टेट में चाहिए, उनका बजट किस तरीके से रखना है उनको, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे डिसाइड करना आप या तो शुरू कर दोगे या सोचना शुरू कर दिया होगा जैसे ही आपने स्कोर कैलकुलेट करा होगा उसके बाद में। तो इस सब के लिए अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग की अगर रिक्वायरमेंट है, तो पिछले कुछ सालों में, पिछले 5-6 सालों में हमने ओवर 3000 स्टूडेंट्स की पर्सनलाइज काउंसलिंग करी है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करना। ये नंबर कॉलिंग के लिए शायद आपको बंद बताएगा, क्योंकि इतने सारे कॉल्स आ जाते हैं कि सारे कॉल्स हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप अगर पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो आपको पर्सनल मेरा नंबर मिलेगा, जिस पर आपको गाइडेंस मिलेगा थ्रू आउट काउंसलिंग, जो कि आपकी अक्टूबर-नवंबर तक चलेगी, जिसमें आप पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, अदर कोर्सेज, बीडीएस, बीएमएस, बीएचयूएमएस, जो भी कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हो या फिर जिनमें इंटरेस्टेड हो, जिनकी काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का सिंपल फंडा है। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, भई अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो आप गवर्नमेंट ही लोगे, बट अगर गवर्नमेंट से थोड़ा सा कम रह गया, 5, 10, 15, 20 नंबर कम रह गए, तो जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना कम आपका बजट लगेगा। अगर आपके मार्क्स बिल्कुल ही 200 है, 160 है, जस्ट आपने क्वालिफाई करा है, तो फिर आपका बजट ज़्यादा होने वाला है। सिंपल सी मैथ्स है, ठीक है। जितना आपका स्कोर ज़्यादा होगा उतना बजट कम लगेगा, जितना स्कोर कम होगा बजट उतना ज़्यादा हो जाएगा। अब आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे, मैं बहुत ही सुपरफिशियली इस वीडियो में बता रहा हूँ, बाकी इस चैनल पे बहुत वीडियोस आएंगे धीरे धीरे करके। हर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को भी अपन लेके आते हैं इस चैनल पे, जो पॉडकास्ट की फॉर्म में आपको बताते हैं उनके कॉलेज में क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, क्योंकि आप इतना मोटा पैसा खर्च करते हो अपना, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एकेडमिक्स बेटर है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, कहाँ पे आपके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, सब कुछ आपको पॉडकास्ट की फॉर्म में भी मिलेगा। इसके अलावा पर्सनलाइज काउंसलिंग में तो हेल्प कर ही जाती है प्राइवेट के लिए, आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो अगर मैं बताऊँ राजस्थान देखो, एक यहाँ पे बजट काफ़ी ज़्यादा जाता है, बट यहाँ पे फ़ायदा क्या है, नॉर्थ इंडिया में आप रह सकते हो, बड़े सिटीज़ में आप रह सकते हो, जयपुर में रह सकते हो, उदयपुर में रह सकते हो, जोधपुर में रह सकते हो, और स्कोर अगर आपने जस्ट क्वालिफाई करा है तो भी रह सकते हो, ठीक है। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो इस बार आप उम्मीद कर सकते हो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में 159 के आसपास आपका क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है, ओबीसी में 132, एससी एसटी में 132 के आसपास आपका क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है। अगर आपका स्कोर 159 है यूआर और ईडब्ल्यूएस में और बाकी कैटेगरी में 132 है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप एब्रॉड एमबीबीएस के लिए भी जा सकते हो और इंडिया में भी आप प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो राजस्थान में आपको कम स्कोर पे तो मिल जाता है कॉलेज, पर यहाँ पे बजट ज़्यादा जाता है। 1.1 सीआर से लेके 1.3 सीआर तक आपका बजट जाता है। देखो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, कुछ नेगोशिएशंस भी होता है, ठीक है। नेगोशिएशन की प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करी जाती है कि कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे बजट आपको नेगोशिएट प्राइस पे ऑफर किया जाता है, तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यूपी की बात करूँ तो यूपी का कट ऑफ पिछले कुछ सालों में इंक्रीज़ हुआ है। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बजट कम है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की अगर बात करोगे तो उनकी तुलना में। राजस्थान का बजट अभी मैंने आपको बताया, यूपी का बजट देखो 75 लैक्स के आसपास ही है, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। सिंपल सा फंडा जो स्टार्टिंग में बताया था, जितना ज़्यादा स्कोर है उसमें आपका कम बजट लगेगा, ठीक है। तो यूपी में अगर 400 के ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 75 लाख के आसपास आपका बजट पड़ेगा। मैं रफली बता रहा हूँ, डिटेल में हर स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट का अलग से वीडियो भी आएगा, ठीक है। तो 400 से ऊपर नंबर हैं तो यूपी में आप कोशिश कर सकते हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है यूपी में, जो इससे कम पे भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कट ऑफ और बच्चों की डिमांड किस तरीके से होती है। कर्नाटका में थोड़ा सा बजट कम है। कर्नाटका के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे आपका 65 लाख के आसपास के बजट में आपका पूरा एमबीबीएस हो जाता है। और अगर आपके 530 से ऊपर नंबर होंगे तो आप कर्नाटका में प्राइवेट एमबीबीएस के लिए ट्राई कर सकते हो।
इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे आपका केरला है, वहाँ पे भी बजट काफ़ी कम है, 45 लाख के आसपास पूरा एमबीबीएस हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका स्कोर भी बहुत कम है, जस्ट क्वालिफाई है, वो अब्रॉड एमबीबीएस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी हम आपको हेल्प कर देंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको सबसे पहले क्लैरिटी रखनी है अपने पास में कि आपको इस साल एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, आपको किसी और कोर्स में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, आपको ड्रॉप करना है या नहीं करना है, ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब रिज़ल्ट का जो वेट करेंगे वो वही बच्चे करेंगे जिनका स्कोर 600 से लेके 640 के बीच का है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, मतलब बॉर्डर लाइन तो 640 पे ऐसे नहीं करा कि सिलेक्शन होने के चांस नहीं है, पर मतलब उससे नीचे वाले 600 से नीचे वाले बच्चों का क्लियर है कि एमबीबीएस गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, तो आप अपने ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर दो। 640 से ऊपर वाले बच्चों का भी क्लियर है गवर्नमेंट एमबीबीएस आराम से मिलेगा। तो ये जो बीच की रेंज है 600 से 640, सिर्फ इन्हीं बच्चों को कन्फ्यूज़न रखना है मैक्सिमम। बाकी के सारे बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए उनको क्या करना है। तो धीरे धीरे आप सोचना स्टार्ट कर दो आपको आगे क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा एनआरआई का ऑप्शन होता है, एनआरआई के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, जहाँ पे ठीक ठाक बजट में आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में डिपेंड करता है आपका बजट किस तरीके का है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी में जस्ट क्वालिफाई पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जैसे मणिपाल हुआ, ठीक है, इस तरह की डीम्ड यूनिवर्सिटी में कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का टोटली डिपेंड करेगा आपका बजट किस तरीके का है और आपका स्कोर किस तरीके का है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मिल जाएगा जस्ट क्वालिफाई पे भी, पर बजट थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आप गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्टेड हो या प्राइवेट के लिए हो, डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए इंटरेस्टेड हो, अब्रॉड एमबीबीएस के लिए इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपको जो भी करना है उसमें अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो ये जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा। कॉल आपको नहीं करना है, कॉलिंग के लिए नंबर बंद बताएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिनको पर्सनली अटेंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको व्हाट्सअप करना है और फिर आप हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल होते हो, तो उसके बाद में आपको पर्सनलाइज मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस आएंगे आपके डिफरेंट स्टेट की कट ऑफ के रिगार्डिंग, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिव्यूज़ के रिगार्डिंग, प्राइवेट कॉलेज कौन से अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस किस तरीके के होते हैं, कौन सी चीज़ें आपको देखनी है, डिफरेंट कोर्सेज़ के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट कॉलेजेस के रिव्यू के रिगार्डिंग, अदर ऑप्शंस के रिगार्डिंग, बहुत सारी चीज़ें अभी लाइंड अप हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में जो भी आपका इंपॉर्टेंट अपडेट हो वो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।